नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा आपका इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग जो आज के दौर में एक ज़रूरी कदम हो गया है। एग फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? महिलाएं के जो अंडे हैं वो हर मेंसेस में धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो या कोई भी शारीरिक कैंसर हो, तो कैंसर के इलाज या उनकी दवाइयाँ, रेडिएशन थेरेपी, ऑपरेशन की वजह से भी उनके अंडे और जल्दी खत्म हो जाते हैं। हमारे अंडे का स्टोर परमानेंट नहीं होता और अंडे का जनरेशन नहीं होता। अंडे का एक स्टॉक होता है जो समय के साथ खत्म हो जाता है। तो अंडे का स्टॉक जब खत्म होने लग जाता है, ऐसी महिलाओं को बच्चा करने में दिक्कत आती है। कई बार जब वो इलाज के लिए पहुंचती हैं, हम उनके टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि उनके बॉडी में उपयुक्त मात्रा में अंडे या एग्स नहीं हैं और क्वालिटी भी कम हो गई है। ये समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गई है। लगभग हर आईवीएफ सेंटर इससे जूझ रहा है कि उसकी 60% ओपीडी में से लगभग 60% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है कि उनकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें उन कम एग्स के साथ, पुअर क्वालिटी एग्स के साथ आईवीएफ करना पड़ता है, या फिर हमें उन्हें थर्ड पार्टी यानी कि एग डोनर की सलाह देनी पड़ती है। ये सिचुएशन अब अराइज हो रही है। इसके बहुत सारी वजह हैं। एनवायरमेंटल कॉज है, स्ट्रेस है, शादी और प्रेगनेंसी के बीच में डिले है, शादी में डिले है, और कैंसर तो है ही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हर महिला चाहती है, ऐसे ही हर पुरुष चाहता है कि उसका बच्चा उसके अपने गैमेट से हो, उसके अपने अंडे या शुक्राणु से हो। यहाँ पे रोल आता है एग फ्रीजिंग का। हम महिलाओं के एग्स को विकसित करके और उसे हम फिर विट्रिफिकेशन के द्वारा आईवीएफ लैब में बिल्कुल सेफली फ्रीज कर सकते हैं। अब ये एग फ्रीजिंग का प्रोसेस किन किन महिलाओं को आवश्यकता होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं जो शादी और करियर या प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं करना चाहती, कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न की वजह से। वो महिलाएं अपने 30 से 34 इयर्स के बीच में या इनफैक्ट उससे पहले भी एग फ्रीजिंग के लिए सोच सकती हैं। सेकेंड, अगर किसी महिला को कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है, उन्हें पता लग गया है कि उन्हें कैंसर है और उन्हें ट्रीटमेंट करवाना है और अभी उनके बच्चे नहीं हैं, या फिर एक BRCA1 जीन का म्यूटेशन है, क्योंकि ये महिलाओं में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर उनके अंदर हिस्ट्री है फैमिली में कि जल्दी मेनोपॉज हुआ है, उनकी मम्मी को, उनकी एल्डर सिस्टर को जल्दी महीना बंद हुआ है। इन महिलाओं को अपने एग्स की स्टडी करा करके उसकी फ्रीजिंग के लिए सोचना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है, उससे 2 से 6 हफ्ते के पहले अगर हम अपने एग्स फ्रीज करा लेंगे, और जब कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, भले वो कीमोथेरेपी से हो, वो सर्जरी से हो, वो रेडिएशन से हो, उसके बाद जब वो वापस फिट होंगी प्रेगनेंसी के लिए, उनके पास उनके स्टोर्ड एग्स, उनके संभाले हुए एग्स होंगे, ताकि वो अपने एग्स से माँ बन सके। ये खूबसूरती है एग फ्रीजिंग की। अब एग फ्रीजिंग जो होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे नंबर 1, हम अपने गैमेट को यूज़ कर सकते हैं जब हमें करना है। जैसे अगर महिला ने अपने एग फ्रीज कराए 30 साल में और वो 39 में माँ बनना चाहती है, जो कि नेचुरली नहीं बन पा रही है, तो 39 ईयर्स में वो अपने एग से जो 30 ईयर्स में उसे स्टोर करवाए थे, उससे वो माँ बन पाएगी। उसे थर्ड पार्टी की हेल्प शायद ना लेनी पड़े। सेकेंड फ़ायदा क्या है? हमें कैंसर हो गया है, हमें कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है जो हमारी अंडेदानी नष्ट कर रहा है,
लेकिन जब हम फिट हुए हमें मौका मिल गया कि हम अपने अंडों से ही माँ बन सके। और इसके अलावा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि मेरे एग्स रखे हुए, बैकअप में कुछ है मेरे पास में। अब आता है डिसएडवांटेज। एग फ्रीजिंग का जो प्रोसीजर है उसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, हम कुछ हार्मोन्स दे करके दोनों अंडेदानी के अंडों को विकसित करते हैं, जो कि हमने पहले अपने IVF स्टिमुलेशन के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। जब वो अंडे 10-12 दिन के इंजेक्शन के बाद विकसित हो जाते हैं तो ओवम पिकअप के प्रोसीजर से हम उन एग्स को बाहर निकालते हैं और फिर उन एग्स को, इमेच्योर एग्स को, अनफर्टिलाइज्ड एग्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे IVF लैब में उनके नाम से लेबल करके हम फ्रीज कर देते हैं। ये फ्रोजन एग्स अपनी क्वालिटी बरकरार रहते हैं 10 साल तक। जब आवश्यकता पड़ती है हम उसको वापस से थॉ करके नॉर्मल टेम्परेचर में ला करके स्पर्म के साथ इक्सी के द्वारा मिला करके एम्ब्रियो बना देते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर में नुकसान अगर देखा जाए, डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो प्रोसीजरल डिसएडवांटेज है, जैसे कि हार्मोन्स के इंजेक्शन की वजह से पेट फूल सकता है, नौजिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, हम बेहोश करते हैं 15-20 मिनट के लिए तो बेहोशी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिसएडवांटेज इस प्रोसीजर का नहीं है। एडवांटेज क्या है, हमारे बैकअप के लिए अंडे सुरक्षित हैं। अगर हमें आगे नेचुरल प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ रही है, हम अपने इन अंडों का इस्तेमाल करके अपने गैमेट से माँ बन सकते हैं। आज की डेट में जब अंडों की क्वालिटी हमें बहुत कम मिल रही है, ये वीडियो बार बार यही स्ट्रेस देता है कि अपने एग्स को टाइम रहते फ्रीज करवा लीजिए और उन एग्स के साथ आप माँ बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।